बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने लास्ट टाइम जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। 4.1 हमने पढ़ा था, हेडिंग इसकी। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन के साथ हमने देखा था कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो इसमें से हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज हमने केमिकल बॉन्ड से स्टार्ट करना है और केमिकल बॉन्ड से जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने इसमें से जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किए थे, आगे 5, 6, 7, 8 और 9 ये आपने क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन केमिकल बॉन्ड और केमिकल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन डज केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन केमिकल बॉन्ड डज नॉट फॉर्म। और 8 है डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो गिव टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। और 9 क्वेश्चन है डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड्स। तो ये आपने आज 5 क्वेश्चन जो है ये आज का आपका काम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया डिफाइन केमिकल बॉन्ड और केमिकल फोर्सेस है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन डज केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्ड कब बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि केमिकल बॉन्ड कब नहीं बनता है। व्हेन डज केमिकल बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनकी डेफिनेशंस आपने इधर तक करनी है। और इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है, इसी क्वेश्चन का पोर्शन है। तो आपने लिखना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स और ये आपने नाम लिख देने हैं 4 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन आयनिक बॉन्ड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। तो ये आयनिक बॉन्ड की इधर से लेके इधर तक डेफिनेशन प्लस एग्जांपल है। और आयनिक कंपाउंड्स जो है उसकी लास्ट पे जो है वो डेफिनेशन दी गई है। ये The compounds formed due to ionic bonding are called ionic compounds। ये जिस टाइप ऑफ को काट के आयनिक इसकी जगह पे लिख लेंगे तो आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हो जाएगी। तो चलें जी, ये तो आपका आज का काम था जो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। तो हम वन बाय वन इसको ना थारोली स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन है कि केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल फोर्सेस क्या होती हैं। तो केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। एक्चुअली केमिकल बॉन्ड ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को जो है एक सब्सटेंस की फॉर्म में, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एक कंपाउंड की फॉर्म में जोड़े रखती हैं। तो केमिकल बॉन्ड ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं जो एटम्स को एक सब्सटेंस के अंदर जोड़े रखती हैं। दूसरे लफ्जों में अगर आप कहें, इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स व्हिच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। जब भी बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को होल्ड करके रखती हैं। तो उन फोर्सेस को हम नाम दे देते हैं केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल फोर्सेस। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद वो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। कि एटम्स जो हैं यो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं। शेयर करते हैं, लूज करते हैं या गेन करते हैं और इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो अगर एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये यहाँ पे ऑक्टेट रूल ही बताया गया था। डेनिंग ऑफ 8 electrons configuration in the outermost shell is called octet rule। outermost shell either by sharing, by losing or by gaining। या शेयर करके या लूज करके या गेन करके इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। दिस ऑक्टेट रूल ओनली सिंबलाइज दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शुड बी अटेन्ड बाय वन एटम व्हेन दे कंबाइन और रिएक्ट। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई एटम रिएक्ट करेगा या किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वो एक्चुअली जी, मैं आपको बता रहा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। ऐसी केमिकल बॉन्ड ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखती हैं। इसके बाद मैंने बताया ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल होता है कि एटम्स एक दूसरे से रिएक्ट करके अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। वो कैसे अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, या तो किसी दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, ले लेते हैं। इस तरह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली वो करते क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
की तरह करने के लिए वो या तो कंबाइन करते हैं दूसरे एटम के साथ या रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट और कंबाइन का मतलब एक ही है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन के तौर पे वो या तो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेगा या उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये 3 कंडीशंस होती हैं जब कोई भी रिएक्शंस होता है तो उसमें। पर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम व्हिच हैव ओनली, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट्स हैं, इनका एक्चुअली ड्यूप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट होता है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन them. If the bond formation is between ions, it is due to the electrostatic force of attraction between them. अगर दो आयंस हैं और आयंस के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में क्रिएट होती हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिटली चार्ज होते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। बट इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स बिटवीन द एटम्स ऑफ comparable electronegativity, then the chemical bond formation is by sharing of electrons. This of electrons may be mutual or one sided. तो एक्चुअली बॉन्ड्स हमने ना हमारे मेजर जो बॉन्ड्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। मेजर 3 है लेकिन वैसे हमारी 4 टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और नंबर 4 मेटालिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि अगर दो आयंस के दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनेगा और उसे हम आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। और अगर कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसका मतलब है कि दो जो एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से अगर कम होगा तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो सिंपल जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है, एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करता है। जबकि म्यूचुअल जो होता है, म्यूचुअल शेयरिंग में होती है इक्वल शेयरिंग, उसमें दोनों एटम्स जो है वो इक्वल शेयरिंग करते हैं। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। इसके बाद है कि कब जो है केमिकल बॉन्ड बनेगा, कब केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। When two approaching atoms come closer, the attractive as well as repulsive forces become operative. जब हम दो एटम्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो उनके दरमियान में 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो एक्चुअली होती हैं, एक्चुअली जो भी एटम होता है, एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है और साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब 2 एटम्स करीब आते हैं तो एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी तरह दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और जो दूसरा एटम उसके करीब आ रहा है उसके भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसी तरह एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी कर रहे होते हैं साथ साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज होता है नेगेटिव और सेम चार्ज रिपल्शन करते हैं। इसी तरह दोनों के एटम्स के न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दोनों न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और जो एटम उनके करीब आ रहा होता है उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये इसका मतलब है कि इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच डोमिनेट। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी रिपल्सिव फोर्सेस से तो बॉन्ड बन जाएगा। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर एंड द मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी और बॉन्ड जो है बन जाएगा, मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा।
दूसरी तरफ इफ का आई जो है मैंने कैपिटल किया है, क्योंकि जब फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं, तो शुरू में इफ जो है आई कैपिटल लिखेंगे। इफ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेंट होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस से रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, तो फिर क्या होगा, इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो इस तरह से जो है सिस्टम की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर इसको हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और नंबर 4 मेटालिक बॉन्ड है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते। तो जो बॉन्ड बनाने वाले होते हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते हैं उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बाद में याद करेंगे, लेकिन अभी इसमें से हम ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ना ये लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा आयनिक बॉन्ड का। तो अभी आप शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट इतना इतना देख लें कि आयनिक बॉन्ड जो है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कहता है कि ये केमिकल बॉन्ड है विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है, दूसरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, ऐसा बॉन्ड जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाए उसे हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। तो आज इधर तक ही रखें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप ज़रूर करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लास में ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।